हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोकन सिविल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की समरी, जहाँ पे हम आज देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री की बुक चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी समरी। तो आओ स्टार्ट करते हैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए। चलो, सबसे पहले क्या है, इन चारों का हम देखेंगे मीनिंग क्या है, इन चारों का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हाट किसके बारे में यहाँ यूज़ हो रहा है, व्हाट हो रहा है इतिहास के बारे में। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, इतिहास हमें अतीत के लोगों के जीवन के बारे में बताता है। राजा कैसे थे, किसान कैसे थे, शहर व्यापारी, शहर गाँव और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे वेयर। तो वेयर मतलब क्या है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए सेंस आ रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो लोग अलग अलग स्थानों पर रहते थे। प्रारंभिक बस्तियाँ सिंधु, गंगा, नर्मदा जैसी नदियों के किनारे विकसित हुए, क्योंकि पानी जो था वो खेती और जीवन के लिए क्या था, आवश्यक था। तो आप सोच रहे होगे इतनी जगह खाली थी मैम, इतने सारे जो मैदान खाली थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि नदियों के पास ही विकसित हुई सभ्यताएँ। तो देखो, नदियों के पास विकसित होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एक तो उनके जीवन के लिए उनको आसानी से पानी मिल जाता है। ठीक है, वो पानी आसानी से। दूसरा, यहाँ पे कोई अगर जानवर आता है तो वो उसका आसानी से शिकार भी कर सकते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा आसान था प्रारंभिक युग में। फिर जैसे जैसे समय बीता, उनको व्यापार सुगमता आई, वो देखोगे आप तो व्यापार भी करने लगे और साथ में वो खेती की भी शुरुआत करते हैं। तो इस संदर्भ में देखें तो इनके लिए नदी बहुत ही एक वरदान साबित हुई। तो आगे जाके नदियों की ये पूजा भी करेंगे, लेकिन अब यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा नदी पूजन का। तो अभी ये क्योंकि प्रारंभिक की स्थिति में है, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा नहीं देख सकते। अभी जितना लिखा हुआ है आप उतना ही पढ़ें। तो चलो आगे देखते हैं फिर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे। ठीक है, तो अब चलो, अब कैसे क्या है, हम अतीत के बारे में पुरातात्विक स्रोतों जैसे कि औजार हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, इमारत हो गए, साहित्यिक स्रोत, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम अगर अतीत के बारे में कहें, जैसे कि अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर के किसी के बारे में, जब आप पैदा नहीं हुए थे उनके बारे में, तब के लोगों के बारे में जानना हो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक फ़ोटो देखते हो, जिससे कि आप उनके बारे में जान सकते हो कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। तो लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, तो हम वही पूछते हैं कि हम अपने पूर्वजों या फिर उनसे भी जो पूर्वज थे या फिर प्रारंभिक लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो उस समय तो हमारे पास क्योंकि कैमरा और ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो लोग अक्सर औजार और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिस पे आप देखोगे लाल कलर चित्रित मृद भांड होते थे। तो वो सब वो प्रायः उपयोग करते थे, जिससे कि हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलो, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है हमारे पास। टूल्स हैं, औजार हैं, पोइट्री है, मिट्टी के बर्तन हैं, पोट्री, और उसके बाद हम यहाँ पे देखें कॉइन्स हैं, और साथ में बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। तो आप ये इसका बढ़िया तरीके से चित्रित हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। और अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल नोट्स बनाओ। अगर आपको जानना है तो आप ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इन चारों का, क्योंकि ये की पॉइंट्स है और इनसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिकली यूपीएससी और पीसीएस अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन ये देते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे व्हाट है, फिर आपने पढ़ा वेयर, मतलब वो कहाँ रहते थे। उसके बाद आप पढ़ोगे हाउ, फिर नेक्स्ट पढ़ोगे व्हेन। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे और इसको अच्छे से रिकॉल करके आप नोट्स बना लो। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हेन। ठीक है, व्हेन में अब हम देखते हैं कब। तो इतिहासकार समय के अनुसार इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं, तिथियों घटनाओं को सही क्रम में समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री कितना अच्छा ये बनाया हुआ, तो आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आपका आएगा प्राचीन, फिर आपका मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स है जो इनको इंक्लूड किए हुए हैं, जो आपका एक कोर है, आप इसको नोट कर सकते हो। तो इतिहास का अध्ययन, ठीक है, तो उसके बाद नदियों के किनारे विकसित हुई कौन सभ्यताएं, पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, जो आप इसमें आप पढ़ते हो, तो आप इसको देख लो। फिर आपका है वन लाइन रिवीजन। वन लाइन रिवीजन में क्या है, इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, हमें उसके बारे में कैसे पता चला और कब हुआ। ठीक है, तो आप इसको एक अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें देखो ये मैंने अच्छे से इंक्लूड कर दिया है, तो आपका ये नोट्स बनाने में अब थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है। तो आप ठीक है, कब हुआ, कब विकसित हुआ, तो आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री तो अतीत का अध्ययन है। इसमें एक शॉर्ट समरी दी हुई है जो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। तो अब आप देखो सोर्स ऑफ द हिस्ट्री क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजी है। तो आप इस सब से जान सकते हो। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं, तो आओ देखते हैं। पांडुलिपि हस्तलिखित पुस्तकें होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उस समय तो ना उनके पास कोई पेन था, ना ही
पेंसिल थी तो वो क्या करते थे, हाथ से लिखते थे, कलम और इंक जो होता था उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये ताड़पत्र और भोजपत्र जैसी सामग्रियों पर लिखी जाती होंगी, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये पत्रों का सहारा लेते थे उसको लिखने के लिए। इस वजह से कुछ ताड़पत्र कभी कभी जल जाती थी, कुछ तो जला भी दी जाती थी, तो क्योंकि वो पत्ते होते थे तो उनको ज़्यादा सुरक्षित रख पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता था। ठीक है, इनमें कहानियाँ होती थी और कविताएँ, धार्मिक ग्रंथ, ऐसे मतलब वो अपने बारे में, अपने संस्कृति के बारे में हमें बताते थे। अब अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो देखो एक बार यहाँ पे क्या कह रहा है, अभिलेख पत्थरों, स्तंभ, गुफाओं, मंदिरों, धातुओं पर खुदे या उकेरे गए होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हो, ऐसे होते थे अभिलेख। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वे शासक दान, युद्धों, अन्य घटना के बारे में अपना वर्णन, जैसे कि आज हम कैमरे और न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, तो वो लोग प्रायः अभिलेख खुदवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे, उसके ऊपर खुदवा के लिखवाते थे कि वो कौन से दान कर रहे हैं, ताकि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी, अपने जनता तक पहुँचा पाए उस बातों को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पुरातत्व क्या है? पुरातत्व प्राचीन अवशेषों का अध्ययन है। ठीक है, पुरातत्वविद औजार, बर्तन, सिक्के, आभूषण, हड्डियों, घर, अन्य वस्तुओं को खोजते हैं। ठीक है, फिर ये अवशेष हमें अतीत के बारे में जानने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस टर्म दिए हुए, सॉरी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस टर्म दिए हुए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हो। तो सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट, अतीत का अध्ययन। ठीक है, तो अब देखोगे हिस्टोरियन क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज़ एंड राइट्स अबाउट हिस्ट्री, वो क्या होता है? हिस्टोरियन होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज़ एंशियंट रिमेन्स। ठीक है, जो प्राचीन अवशेषों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स और बुक्स। ठीक है, हस्तलिखित, मैंने जैसे कि बताया, पुस्तक और दस्तावेज। इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शन रिटेन, एक मिनट, अभिलेख जो मैंने आपको बताया था, एक मिनट, अभिलेख जो मैंने आपको बताया था कि हाँ ये प्राय राजा द्वारा खुदवाया जाता था एक। तो और देखो यहाँ पे आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातत्व क्या है? स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन एंड द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, प्राचीन अवशेषों और भौतिक वस्तुओं का क्या है? अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप बना दिया है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या फिर आप अगर क्लास में भी पढ़ते हैं तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। तो देखो माइंड मैप क्या है? सबसे पहले हिस्ट्री है, मैंने जैसे ही बोला था आपको नोट्स बनाने के लिए, आप इसका बना भी सकते हो। देखो वेयर, फिर वॉट, हाउ, व्हेन, फिर अगर आप सोर्स की बात करो तो यहाँ पे सोर्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, डिड यू नो, क्या आप जानते हो? ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ो और उसके बाद आप इसका मीनिंग निकालो। साथ में अगर हम देखें तो क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अतीत का अध्ययन है जो हमने आपको बताया आगे। हमें अतीत की जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है, बिल्कुल विभिन्न स्रोत हैं हमारे पास। आप उनको कमेंट्स करें कि कौन कौन से सोर्स हैं हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इतिहास 4 प्रश्नों का उपयोग करते हैं इतिहासकार। कैसे? सबसे पहले क्या, कहाँ, कब और कैसे, इन सभी से इतिहासकार को थोड़ा सा हेल्प मिलता है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, ये हमें अतीत के बारे में या अतीत को अच्छे से ढंग से समझने में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। तो एग्जाम टिप्स क्या है? परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले क्या है? रीड द चैप्टर केयरफुली। ठीक है, आपको अच्छे से पाठ को पढ़ना है। लर्न इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं आप उनको याद करें। प्रैक्टिस मैप क्वेश्चन एंड MCQ, मैप का आप यूज़ करें जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो अपने पास मैप रखें और मैप में आप साथ में लिख के जाएँ कि नर्मदा कहाँ है, गंगा नदी कहाँ से होकर कहाँ जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप डेली रिवीजन करना है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया तो आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छे से उसको नोट्स बनाना है, साथ में उसको डेली रिकॉल भी करना है। अगर आप कहीं बैठे हो या टाइम आपके पास है तो आप उसको रिकॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 8 MCQ दिए हुए हैं जो आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लो और मुझे साथ में कमेंट करो। चलो मैं पहला पढ़ देती हूँ। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम में हो आप इसका आंसर कर सकते हो, बहुत बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, चलो आप मुझे आंसर करना है इसका क्या है? ए है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है या फिर ऑल है। ठीक है, चलो तो आप मुझे इसका कॉमेंट करना। सेकेंड है मैन्यूस्क्रिप्ट आर रिटन ऑन द, कहाँ पे लिखे होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों मुझे कमेंट करना कि कौन सा सही है। थर्ड देखते हैं इंस्क्रिप्शन और आर फाउंड ऑन, कहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कमेंट करो। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, किस चीज़ का, पुरातत्वविद जो होते हैं वो किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? चलो इसका आंसर हमें आप कमेंट करो इन चारों का। ठीक है, तो द 4 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री आर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 4 चीज़ें बताई और उनका मीनिंग भी बताया, तो आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से बता सकते हो। तो देखो इसका समरी यही निकलता है बुक का निचोड़, क्योंकि आप जितना अधिक अतीत के बारे में सीखेंगे वर्तमान को उतना ही समझ पाएंगे। जो गलतियाँ अतीत में हुई हैं, अतीत के लोगों ने की हैं, वो आप वर्तमान में नहीं करोगे और आप अपने वर्तमान को और बेहतर बना सकते हो, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें सो दैट वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ, और जो भी नोट्स है आप उसको एक बार अच्छे से उसका नोट्स बना लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।